मित्रों राधे राधे। मित्रों, रहस्य की दुनिया से जुड़ी और भी बातों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप उनको रहस्यमय दुनिया पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वह है पुनर्जन्म का रहस्य। जी हाँ, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि पुनर्जन्म होता भी है या नहीं। अगर पुनर्जन्म होता है तो क्यों, और अगर यह भ्रम है तो क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पुनर्जन्म का रहस्य। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है हम उसके पहलू मानते हैं। पहला साइंस और दूसरा अध्यात्म। हमको यही लगता है कि यार ये तो टेक्नोलॉजी ही है जो हम एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे हैं, गाड़ी में बैठकर दूर दूर का सफर कर रहे हैं, या एरोप्लेन में बैठकर एक देश से दूसरे देश आसानी से जा रहे हैं। और सच में है भी दूसरी तरफ है हमारा अध्यात्म, यानी हम पैदा कैसे होते हैं, हमारे शरीर के अंदर आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, इसका पता अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। क्योंकि यह साइंस से नहीं अध्यात्म से जुड़ी चीजें हैं। मेरी तरह आप लोग भी साइंस पर यकीन करते होंगे, और इनफैक्ट हो भी क्यों न, आप अभी पढ़ रहे हैं इंटरनेट के जरिए। ये भी साइंस की ही एक देन है। तो साइंस पर भी हमें भरोसा करना होगा। लेकिन ये हो रहस्यम, मिस्टेरियस, आध्यात्मिक बातें हैं, ये सारी साइंस से परे हैं। पुनर्जन्म का मतलब है कि एक आत्मा का किस एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाना। पुनर्जन्म लगभग सभी धर्मों में माना जाता है। जो लोग लॉ ऑफ कर्मा पर यकीन करते हैं उन लोगों का यह मानना है कि अगर आप इस जन्म में अच्छे काम करते हैं तो आपको अगला जन्म भी इंसान के रूप में ही मिलता है। यह भी होता है कि अगले जन्म में आप किसी जानवर के रूप में जन्म लें। एनिमल रीइंकार्नेशन थ्योरी यह कहती है कि जब कोई जीव मरता है तो उसके शरीर की आत्मा और एनर्जी निकल जाती है और यह पुराना शरीर छोड़कर किसी नए शरीर में जन्म लेती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान ने एक बार किसी जानवर के रूप में जन्म ले लिया तो फिर उस इंसान को अपनी पिछली वाली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। भारत और भारत के कई पड़ोसी देशों में इसे ज्यादातर लोग मानते हैं। बुद्धिस्ट धर्म यह कहता है कि वे आत्माएं जो पिछले जन्म में बुरे कर्म करती है उसको उसके बुरे कर्मों के चलते किसी जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि जानवर की बुद्धि इंसान से कम होती है। रोज जिस तरह से इंसान अपने दिमाग को कई कामों में लगा सकता है उस तरह जानवर नहीं लगा सकता, इसलिए बुरे कर्म करने वालों को यह सजा मिलती है। डेजा वीयू और पुनर्जन्म एक दूसरे से काफी कनेक्टेड हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये डेजा वू क्या होता है। चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल कभी न कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें आपको लगा होगा कि यह तो आपके साथ पहले भी कभी हो चुका है, या किसी नई चीज को देखने पर आपको अचानक लगने लगता है कि यह तो आप पहले भी कहीं देख चुके हैं। इसी फीलिंग्स को कहते हैं डेजा वू। इसी थॉट को कहते हैं डेजा वू। इस डेजा वू को आज तक साइंस भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है कि हमारे माइंड में अक्सर ऐसा क्यों आ जाता है, पर कुछ लोगों का मानना है कि यह पिछले जन्म की यादों के कारण होता है। मतलब आपके पिछले जन्म की यादें जब इस जन्म में दिखती हैं तब आपको वैसा फील होता है। ऐसी छोटी मोटी बातें तो अक्सर हमारे साथ होती रहती हैं जो नॉर्मल है, पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह मानते हैं कि उनको अपना पिछला जन्म याद है। रशिया की एक महिला तत्ती वालों यह दावा करती हैं कि पुनर्जन्म सच में होता है और वो खुद को इस बात का प्रूफ भी मानती हैं। वे कहती हैं कि उनको बचपन से ही वे 120 भाषाएं पता थी जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में सीखा था। उनको इंग्लिश, स्पेनिश, पर्शियन, इजिप्शियन, कोरियन, मंगोलियन एक्सेट्रा कई प्रकार की भाषाएं आती हैं। और हम सिर्फ इनकी ही बात नहीं कर रहे, दुनिया में कई ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो इस बात को मानते हैं कि उनका अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद है।
स्वर्ग और नरक, अक्सर हम इंसान इस बात को मानते हैं कि मरने के बाद या तो इंसान स्वर्ग जाता है या तो नरक। इस थ्योरी में यह कहा जाता है कि अगला जन्म लेने से पहले हमें स्वर्ग या नरक में जाना पड़ता है। मान्यता यह है कि हम सभी के अंदर स्पिरिट है, यानी आत्मा है। मरने के बाद आत्मा के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो स्वर्ग और या तो नरक, और उस आत्मा को कहाँ जाना है वह उस इंसान के कर्मों पर निर्धारित करता है। ऐसा हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि यदि हम भगवान पर विश्वास करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो जरूर स्वर्ग मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। विज्ञान की नजर में मृत्यु, यदि हम मृत्यु को विज्ञान की नजरों से देखें तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। ये थ्योरी अगले जन्म की थ्योरी को मार देती है। यह थ्योरी यह कहती है कि मृत्यु सिर्फ एक इल्यूजन है। अमेरिकी प्रोफेसर रॉबर्ट लेंजा का यह मानना है कि मृत्यु सिर्फ हमारे सचेत एक्सपीरियंस के अंदर आता है। इसे प्रूव करने के लिए ये रिसर्चर्स क्वांटम फिजिक्स और बायोसेंट्रिज्म को आधार मानते हैं। ये दोनों यह एक्सप्लेन करते हैं कि यह ब्रह्मांड तभी एक्सिस्ट करती है जब आप एक्सिस्ट करते हैं। उनका कहना है कि स्पेस और टाइम सिर्फ हमारे दिमाग ने बनाया है, एक्यूटल में कुछ एक्सिस्ट नहीं करा। अगर यह थ्योरी सही है तो यह दुनिया तब खत्म हो जाती है जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि मृत्यु के बाद इंसानी दिमाग मर जाता है।